हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का टॉप 100 MCQ सीरीज अभी आप लोगों का पार्ट 5 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में टोटल 80 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग 61 to 80 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे एंड ये टॉप 100 MCQ सीरीज नो डाउट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एंड आप सीधे सीधे कह सकते हो आपके लिए सीधा एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं आप, करेक्ट? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेंस। क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पिरिट जिससे क्या होता है ना कि इंजेक्शन वगैरह देने से पहले जगह को स्टेलाइज करते हैं, क्लीन करते हैं ना, स्पिरिट। यस, तो क्वेश्चन नंबर 61 है रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेंस। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है? 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, 80% इथेनॉल या 90% इथेनॉल। कितना होता है इथेनॉल बताइए? आंसर कर रहे हैं डी, 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल। 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, करेक्ट? हाँ, तो देखो भाई आपको बताया क्या जा रहा है यहाँ पर। स्पिरिट तो जानते हैं आप लोग, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज अ हाईली प्यूरिफाइड इथेनॉल। हाईली प्यूरिफाइड इथेनॉल होता है, मेनली उसमें इथेनॉल ही होता है। इथेनॉल पीने योग्य शराब है जो कि C2H5OH होता है, लेकिन आप इसको पी नहीं सकते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट को, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें होती हैं। ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड डिस्टिलेशन, क्योंकि रिपीटेड डिस्टिलेशन से बनता है, जिसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इट कंटेन्स अबाउट 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल। लगभग आपके क्या कहते हैं 95% इथेनॉल होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन था तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 95 नहीं था, तो बट इन एग्जाम्स इट इज़ कॉमनली टेकन एज 90%। एग्जाम में तकरीबन 90% माना जाता है। द रिमेनिंग पार्ट मेनली इज वाटर। रिमेनिंग पार्ट जो 5 से 10% होते हैं वो वाटर होते हैं। इट कैन नॉट बी 100% इथेनॉल, कभी भी 100% इथेनॉल नहीं हो सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एजीट्रॉपिक मिक्सचर विथ वाटर, क्योंकि वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 90% इथेनॉल होते हैं, बाकी 5 से 10% वाटर हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सीरम कंटेंस। क्वेश्चन नंबर 62 है, सीरम में क्या पाया जाता है बताओ? सीरम में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा विथ फाइब्रिनोजेन होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन होता है। क्या होता है सीरम में? क्या होता है? जवाब दो सारे बच्चे। सीरम कंटेंस, तो याद रखना सीरम में प्लाज्मा होता है या नहीं होता है। तो सीरम क्या होता है? तो ब्लड में से, देखो ब्लड में से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड में से जब हम फाइब्रिनोजेन को निकाल देते हैं, ठीक है, ब्लड माइनस क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है सीरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन। तो ब्लड प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? फाइब्रिनोजेन है। तो प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो वो हमारा सीरम बनता है। क्या बन जाएगा? सीरम बनता है। वेरी गुड। सीरम कंटेन्स प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा डी। तो देखो भाई हमने बताया था ब्लड, इसको ब्लड क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो ब्लड के बारे में बोल रहा है। क्लॉटिंग होने पर दो पार्ट्स बनते हैं, एक है क्लॉट जिसमें सेल्स और फाइब्रिन्स। सीरम ओनली लिक्विड पार्ट है ना, ब्लड में आपके फाइब्रिन वगैरह भी होते हैं, सीरम सिर्फ लिक्विड पार्ट होता है। फाइब्रिनोजेन एक क्लॉटिंग प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन जो है एक क्लॉटिंग प्रोटीन है जो क्लॉट बनाते टाइम फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए क्लॉट बनाने के बाद जो लिक्विड बचता है उसे फाइब्रिनोजेन नहीं होता है, उसे सीरम कहते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमें जो ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन को हटा देते हैं तो जो बनता है उसे हम लोग सीरम कहते हैं। करेक्ट? हाँ। क्वेश्चन नंबर 63 है बोरोसिलिकेट ग्लास इज अ टाइप ऑफ ग्लास। बोरोसिलिकेट जो ग्लास का टाइप है वो किस प्रकार का ग्लास है? बोरोसिलिकेट ग्लास इज अ टाइप ऑफ ग्लास, किस प्रकार का ग्लास है बोरोसिलिकेट ग्लास? जवाब दो।
बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 ग्लास है, टाइप 2 है, टाइप 3 है या फिर नॉन पेरेंटल है, पढ़ा चुके हैं। आंसर आ रहा है आप लोगों का ए। यस, बोरोसिलिकेट ग्लास एक टाइप 1 ग्लास है। टाइप 1 ग्लास क्यों वो कहते हैं, तो हमने बताया था, देखो ग्लास के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, याद कर लो, एग्जाम में सवाल बनते हैं। ग्लास के मुख्यतः 4 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ग्लास। टाइप 1 को हम लोग क्या नाम देते थे, बोरोसिलिकेट ग्लास। पहली वाली बोरिंग होती है, दूसरी वाली बहुत ज़्यादा टर्टर करती है, यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तीसरी वाली जब आती है ना, सारा टर्टर ही निकाल देती है, तो ट्रीटेड हटा दो, बाकी जो बचा सोडा लाइम ग्लास। चौथा वाला होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जिसको नॉन पेरेंटल ग्लास भी कहते हैं। ये बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है ये सबसे ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होता है, केमिकल रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट होता है, जिससे ये सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है। इसी में मैक्सिमम पेरेंटल प्रोडक्ट्स जितने भी इंजेक्शंस वगैरह हैं बोरोसिलिकेट ग्लास में रखे जाते हैं, एंड जो लैब इक्विपमेंट्स वगैरह बोरोसिलिकेट है, टॉप क्लास का होता है। दूसरा है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तीसरा है सोडा लाइम ग्लास, चौथा है नॉन पेरेंटल। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कौन सा ऐसा ग्लास है जिसमें हम पेरेंटल प्रोडक्ट नहीं रख सकते हैं, तो वो होता है टाइप 4। ठीक है, हाँ। तो बोरोसिलिकेट ग्लास इज ए टाइप ऑफ ग्लास जो कि टाइप 1 ग्लास है। बहुत बढ़िया। विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज इजिली फॉर्म्ड, किस प्रकार का मिक्सचर है जो इजिली बन जाता है, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल या नन। जवाब दीजिए, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज इजिली फॉर्म्ड। तो पॉजिटिव मिक्सचर वो होता है जिसको घुलाने से आपस में बहुत इजीली घुल जाए, उसको हम लोग पॉजिटिव मिक्सचर कहते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव मिक्सचर कहते हैं। देखो पॉजिटिव मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स और गैसेस थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस और पॉजिटिव मिक्सचर्स। सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स नो रिक्वायर एनर्जी एंड क्रिएट नो प्रॉब्लम, जैसे सॉल्यूशन या सिरप, यानी जो इजीली घुल जाए उसको पॉजिटिव मिक्सचर्स कहते हैं। दो ऐसे लिक्विड, मिसिबल लिक्विड मतलब होता है घुलनशील लिक्विड, तो उसको हम लोग पॉजिटिव मिक्सचर कहेंगे, बहुत इजीली होगा। नेगेटिव मिक्सचर तब होता है जब हम लोग घुलाते हैं लेकिन घुलता नहीं है, ज़बरदस्ती घुलाना पड़ता है, अलग से एनर्जी खर्च होता है, अलग से उसमें एजेंट डालने पड़ते हैं। तो ये बोल रहा है मिक्सचर फॉर्म्ड फ्रॉम इमिसिबल कंपोनेंट, अघुलनशील कंपोनेंट्स के, जैसे सॉलिड और लिक्विड आपस में घुलाते हैं, जैसे सस्पेंशन हो गया या इमल्सन हो गया, ये सब नेगेटिव मिक्सचर हैं। सच मिक्सचर्स रिक्वायर मोर एनर्जी एंड मोर में सेपरेट आउट, यानी कि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे सस्पेंशन और इमल्सन, नेगेटिव मिक्सचर है। न्यूट्रल मिक्सचर होता है जो कि मिक्सचर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक सॉलिड एंड लिक्विड टू फॉर्म स्टैटिक मिक्सचर्स, मतलब सेमी सॉलिड जैसा पेस्ट वगैरह बनाना मिक्स करके, उसको हम लोग कहते हैं, जो कि ईजिली मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन जब मिक्स हो जाए तो उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, वो होता है न्यूट्रल मिक्सचर, जैसे कि पेस्ट और ऑइंटमेंट। तो भैया पॉजिटिव मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या क्या है, यहाँ से सवाल आया हुआ था। पॉजिटिव मिक्सचर जो कि दो मिसिबल लिक्विड को घुलाते हैं, जैसे सॉल्यूशन और सिरप। निगेटिव मिक्सचर सस्पेंशन और इमल्सन, जो कि जल्दी घुलता नहीं है। न्यूट्रल मिक्सचर जिसमें पेस्ट और ऑइंटमेंट्स आते हैं। ठीक है, चलो, तो कौन सा मिक्सचर इजीली बन जाएगा, तो पॉजिटिव मिक्सचर बहुत इजीली बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका जवाब देना आप सभी लोग, इसका जवाब देना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाँ जी, चलिए, तो 65 नंबर क्वेश्चन है, द 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। 000 साइज सबसे बड़ा साइज है कैप्सूल का, कितना वॉल्यूम इसमें फिल हो सकता है, 1.36 ml, 0.13 ml, 0.96 ml, 0.25 ml। तो 000 जो साइज है कैप्सूल का, 000 जो साइज है कैप्सूल का, ये कितने वॉल्यूम को फिल कर सकता है, तो 1.36 ml। कितना, 1.36 ml। और सबसे छोटा वाला देखो, 8 स्टैंडर्ड साइज होते हैं कैप्सूल के, 000, 00, सिंगल 0, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे छोटा होता है 5 नंबर, सबसे बड़ा होता है 000। 000 का जो वॉल्यूम होता है 1.37 ml होता है, 5 नंबर होता है 0.13। ठीक है, हाँ, तो 0.13 ml 5 नंबर का है, और सबसे बड़ा का 1.36 ml। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 66 है, लेड इज अ टाइप ऑफ डैश पैकेजिंग मटेरियल। लेज इज अ टाइप ऑफ डैश पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि लेड किस प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल है, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल या कार्टून।
तो लेड जो है वो एक प्रकार का मेटल मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल है। लेड, एल्यूमिनियम, है ना, टीन, जैसे देखो एल्यूमिनियम, टीन, लेड, ये सब क्या है, ये सब आपके एज ए मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल होता है, मेटल्स हैं जो कि पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर यूज किए जाते हैं। एल्यूमिनियम लाइट इन स्ट्रॉन्ग है, इट प्रोवाइड्स बैरियर टू लाइट, लाइट से बैरियर प्रोवाइड करता है इन केमिकल से। दे आर इम्परमिएबल एंड ईजी टू वर्क विथ। जबकि टीन की बात करें, टीन कंटेनर्स आर प्रिफर्ड फॉर फूड फार्मास्यूटिकल ETC के लिए यूज होता है। लेड की मैं बात करूं तो इट इज लोएस्ट कॉस्ट फ्रॉम ऑल अदर मेटल्स, इट इज वाइडली यूज फॉर नॉन फूड मटेरियल, नॉन फूड मटेरियल जैसे प्रिंटिंग, इंक, पेंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो ये लेड एक प्रकार का मेटल एज ए टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल है, मेटल है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। ये क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही कर दोगे। 8वां एडिशन कब आया था इंडियन फार्माकोपिया? 85, 90, 1990, 2018, 1996। जवाब दो, 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। 8वां एडिशन कब आया था? 8वां एडिशन कब आया था? तो 8th एडिशन आया था 8वां 2018 में। 8वां एडिशन कब आया था? 2018 में। बहुत बढ़िया, 2018 में 8वां एडिशन आया, करेक्ट। हाँ, तो देखो भाई, हमने बताया था 8वां एडिशन 2018 में आया था, जिसमें 4 वॉल्यूम थे। डॉक्टर PK प्रधान उस समय चेयरमैन थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 है, वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस आर नोन एज। वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस को किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीसी ऑइंटमेंट बेस या फिर ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस, बोथ या नन। तो वाटर सोल्यूबल है तो ग्रीसी तो नहीं हो सकता है, चिपचिपा तो नहीं हो सकता है। हाँ, ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस बोल सकते हैं जिसमें कि ग्रीसीनेस नहीं है, यानी चिपचिपा नहीं है ना, ऑयली नेचर नहीं है। तो वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट क्या होते हैं? ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेसेस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, वाटर सोल्यूबल बेसिस जैसे PEG बेसिस वगैरह हो गया, डू नॉट कंटेन कैस्टर ऑयल या ग्रीस, इजिली वॉशेबल विथ वाटर एंड हैंस कॉल्ड ग्रीसलेस बेस। ग्रीसी बेस में क्या होते हैं? थोड़ा पेट्रोलियम वगैरह होता है, ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 69, एस्पार्टेम इज एन एग्जांपल ऑफ। एस्पार्टेम किसका एग्जांपल है? नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट या ह्यूमेक्टेंट? तो एस्पार्टेन एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। एस्पार्टेन, सैकरीन, साइक्लामेट, है ना, तो मैनिटॉल, ये सब आपके क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। एस्पार्टेम क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जो कि काफ़ी स्वीटेंड होते हैं। तो एस्पार्टेम क्या है? लो कैलोरिक सिंथेटिक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर इन द फूड एंड मेडिसिन। फूड और मेडिसिन में शुगर की जगह पे दिया जाता है। न्यूट्रल स्वीटनिंग एजेंट सुक्रोज और हनी है। फ्लेवरिंग एजेंट जो कि टेस्ट देने का काम करता है। ह्यूमेक्टेंट है जो कि मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सिंपल सिरप IP कंसिस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू IP कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज इन द कंसंट्रेशन। सिंपल सिरप जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, उसमें सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है? सिंपल सिरप में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है? तो सिंपल सिरप में सुक्रोज की मात्रा होती है 66.7% W/W, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया है। आंसर बी 66.67। देखो, सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन है सुक्रोज का, जिसमें लगभग 66.67% W/W होते हैं। क्या बताओ? तो ये होते हैं आपके सिंपल सिरप में कंसंट्रेशन होते हैं सुक्रोज का। किसका? सुक्रोज का। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ये कॉमनली स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन साइक्लोन सेपरेटर सेपरेट सॉलिड फोर्स इज यूज टू। यानी साइक्लोन सेपरेटर में जो सेपरेशन होता है सॉलिड का, वो किस फोर्स का यूज करके? सेंट्रीफ्यूगल, वंडरवाल, सेंट्रीफ्यूगल या स्टैटिक? हमने बताया था साइक्लोन सेपरेटर में यहाँ पे साइक्लोन होता है, गोल गोल घूमता है, जिससे उसके ऊपर लगता है बाहर की ओर फोर्स, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिससे पार्टिकल्स जो भी है सॉलिड पार्टिकल्स गैस में, वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इन साइक्लोन सेपरेटर दे आर मशीन्स दैट सेपरेट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर, गैस और वाटर स्ट्रीम। प्रिंसिपल है इन साइक्लोन सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इज यूज टू सेपरेट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड। कहने का मतलब है कि यहाँ पे फ्लूइड में से सॉलिड को सेपरेट करने का काम होता है। ठीक है, सेपरेशन डिपेंड्स नॉट ओनली द पार्टिकल साइज। सेपरेशन जो होता है, साइज सेपरेशन, वो सिर्फ पार्टिकल साइज नहीं बल्कि पार्टिकल डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है
Hence, depending on the fluid density, cyclone separator can be used to separate all types of particles or to remove only coarse particles, allow fine particles. कहने का मतलब है अलग अलग साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे ऐप पर बताओ भाई कब मनाया जाता है। तो अभी रिसेंट में मैंने बताया था नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 2014-24 से ही शुरू हुआ है ना। तो नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 मार्च। 6 मार्च आंसर कर रहे हो आप सभी लोग, बहुत बढ़िया है, 6 मार्च। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एज अ यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1937 एट। यानी फार्मेसी एजुकेशन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम पे, बी फार्म 3 साल का, 1937 में, वो कहाँ हुआ था? दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास नहीं, आपका BHU, यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और किसके लीडरशिप में? प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन भी कहते हैं। तो देखो, इन 1937 BHU बिकम द फर्स्ट, ये सब पढ़ चुके हो, बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट 3 ईयर B.Pharm कोर्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, सॉर्बिटोल इन यूजफुल मेनली एज। सॉर्बिटोल को किस तरीके से यूज किया जाता है? स्वीटनिंग एजेंट, सोल्यूबलाइजर, सर्फेक्टेंट, इमल्सिफायर। तो सॉर्बिटोल इज मेनली यूज्ड एज ए स्वीटनिंग एजेंट। किस तरीके से? स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर काम किया जाता है, काम लिया जाता है। सॉर्बिटोल क्या है? स्वीटनिंग एजेंट है। दे आर स्वीटनिंग एजेंट प्रिपरेशन टू हाइड मास्क बीटर टेस्ट ऑफ मिक्सचर, यानी दवा का जो भी कड़वा स्वाद है या बीटर टेस्ट है उसको हाइड करने के लिए यूज किया है। जैसे सुक्रोज है, सॉर्बिटोल, सैकरिन, सोडियम है। सुक्रोज में ये आपके सिरप, एलिक्सर और लोजेंजेस होते हैं, जिसमें यूज होता है, सिरप्स में यूज होता है सुक्रोज, एलिक्सर्स में, लोजेंजेस में। बाकी सॉर्बिटोल, सैकरिन, सोडियम जो कि सब में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुक्रोज इज कॉमनली यूज्ड इन। देखो, सुक्रोज कहाँ यूज होता है? टैबलेट्स ओनली, क्या सिर्फ टैबलेट में नहीं, सिरप, एलिक्सर, लोजेंजेज, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट्स। यस, सुक्रोज आपके सिरप में भी यूज होता है, एलिक्सर में भी यूज होता है, लोजेंजेज होता है विक्स और कैप्सूल वगैरह, विक्स वगैरह देखो, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह जिसको चूस के खाते हैं वो लोजेंजेज है। एलिक्सर वो है जो कि आपका हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, ये सिंपल सॉल्यूशन होता है, सिरप। तो ये सुक्रोज के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो क्या हेल्प करने में मदद करती है? किस चीज़ में बढ़ावा देती है? टेस्ट में नहीं, वॉल्यूम में नहीं। सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, यस, प्रोडक्ट का सलामती, प्रोडक्ट लंबे समय तक सही रहेगा। सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट को क्या किया जाता है यहाँ पर आपका देखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरिया, फंगाई, देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। 77 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साई रिडक्शन इज टू। साई रिडक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राथमिक ऑब्जेक्टिव है साई रिडक्शन का कि सरफेस एरिया बढ़ता है। करेक्ट, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया। याद रखना, साई रिडक्शन करने से सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे मिक्सिंग बेहतरीन होती है, मिक्सिंग बेहतरीन होती है। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया में बढ़ाने का काम करता है। साई रिडक्शन, जिसको कॉम्बिनेशन डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज विच इंक्रीजेज सरफेस एरियाज, दिस improves dissolution rate, absorption and effectiveness of the drug. Question number 78 है, the clear liquid that passes through the filter is called। ऐसा क्लियर लिक्विड जो फिल्टर को इजीली पास कर जाए उसको क्या कहेंगे? स्लरी, प्रेसिपिटेट, फिल्ट्रेट या फिर सेडिमेंट। तो जो फाइनली फिल्ट्रेट होकर के प्राप्त होता है, द क्लियर लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर, यानी ऐसे क्लियर लिक्विड जो फिल्टर के द्वारा पास किए गए हैं, वो जो प्राप्त होता है वो फिल्ट्रेट होता है, वो होता है फिल्ट्रेट, वो होता है फिल्ट्रेट, ठीक है। तो जैसे देखो, स्लरी क्या होता है? सस्पेंशन टू बी फिल्टर, जिसको हमें फिल्टर करना है। फिल्ट्रेट, फिल्टर मीडियम होते हैं, फिल्टर मीडियम होते हैं पोरस मीडियम जिसमें सॉलिड रिटेन करता है। फिल्टर केक होता है जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड है, यानी कि वो सॉलिड जो भी आपके फिल्टर मीडियम के द्वारा मिला है ना, तो उसको उसी फिल्टर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। 79 है, द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वर्जन मिक्सर इज। सिल्वर्जन मिक्सर के प्रिंसिपल क्या होंगे? तो सियरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस। सिल्वर्जन मिक्सर काफ़ी तेज़ी से घूमता है और उसमें चूंकि टर्बाइन ब्लेड्स हैं तो उसके कारण जो भी ऑयल पार्टिकल्स है उसको तोड़ने का काम करता है, तो इसीलिए ये टर्बुलेंस भी है और सियरिंग फोर्स है, यानी कि आंसर सी, सिल्वर्जन मिक्सर इज क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल है वो दोनों का है, सियरिंग फोर्स एंड ट्यूबरकुलोसिस का।
तो वही सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, ये आपके स्पिनिंग फोर्स, सियरिंग फोर्स और टर्बुलेंस के लिए है। एंड हाई स्पीड फैक्टर्स, फ्लूइड ब्रेक्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स ड्यू टू सर्कुलेशन विद इन द। क्वेश्चन नंबर 80 है, सिल्वर्जन मिक्सर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। सिल्वर्जन मिक्सर जो है किस चीज़ के प्रिपरेशन के इस्तेमाल होता है? तो इमल्सन, क्रीम और इमल्सन बनाने के लिए सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर का यूज किया जाता है ना। सिल्वर्जन चलो बताओ, सिल्वर्जन मिक्सर इज यूज्ड फॉर, तो प्रिपेयरिंग क्रीम्स एंड इमल्सन, क्रीम और इमल्सन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गया आपका। वन शॉट जो रिवीजन क्लास है, वन शॉट रिवीजन क्लास है फार्मास्यूटिक्स का, ये 9 बजे से स्टार्ट होगा। 9 PM से शुरू करते हैं, है ना। 9 PM से शुरू करेंगे, सारे बच्चे आ जाएंगे, आप लोग भी वेट कीजिए। उदित फार्मेसी के यूट्यूब पर चले जाइए और सब लोग वेट कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया चल रहा है, आई होप कि अच्छा होंगे और सब कुछ स्वस्थ होंगे, क्लास अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।